शिवम, ये कौन है? रिया, ये हमारे दादाजी के बड़े भाई हैं। इन्हें हम प्यार से दद्दा जी बुलाते हैं। दद्दा जी? हाँ, अच्छा। गांव में रहते हैं। काफी कोशिश भी की है पापा ने इनको यहाँ लाने की, लेकिन मानते नहीं है। इन्हें वो गांव की लाइफ पसंद है ना इन्हें, तो साल में एक आधी बार आ जाते हैं यहाँ देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अरे बाप रे, और इस बार देखो किस टाइम पर आए, जब पलंग चल रहा था बाहर। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे घर के बारे में। वैसे ये पलंग किसने जलाया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब। रिया, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हाँ, देखो अब पलंग तो लाना पड़ेगा दादी के लिए, और वो भी आज ही, क्योंकि दादाजी को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। अब तुम्हारे आने से पहले वो मेरे साथ तो सो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसे भी दादी तो जमीन पे सोएगी, तो पलंग तो लाना पड़ेगा दादाजी के लिए। पर क्यों लाना है पलंग? अगर दादाजी पहले हमारे रूम में सोते थे तो अभी भी वो वहीं सो जाएंगे। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना शिवम, कुछ ही दिन की बात है। और जहाँ तक दादी जी की बात है, आई एम श्योर वो बेड पे तो नहीं सोएंगे, वो जमीन पर ही सोएंगे। तो इस महीने अवॉइड करते हैं ना बेड का खर्चा। वैसे भी बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया है। एक और बड़ा खर्चा आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा बजट हिल जाएगा। तो तुम ऐसे करो, जाकर पहले एक बार ना अरेंजमेंट करो चाय का दादाजी के लिए। हाँ, ये का तरीका है शांति? सफेदी आ गई है, इतना बड़ा परिवार है, दो लड़कियों के साथ क्या करनी है, और सन्यासन बन गए हैं? ले लिया सन्यास। सन्यास, तुम्हारे सन्यास की बात सुनकर तो देवलोक में भी हलचल मच गई होगी। प्रीतिया बेटिया। जी दादाजी। ये देख, एक एक करके तेरा निकाल, काका लाए हम। हाँ। देखो, हैं? अरे जागा रही है शांति, रुक जा देख, बहुत कुछ लाए हैं। आ रही है। घी, शुद्ध घी, खाओ सेहत बनाओ। गुड़ पसंद है ना बेटिया तुझे? हाँ जी। गुड़ पसंद है, ये लो अचार। ये शिवम के बहू का नाम बताया था? जी। नाम बताया ही नहीं था, तब तो चौड़े में चल रहे थे ना। क्या? जी रिया। रिया। अच्छा है, अच्छा अटकने वाला नाम है। ये देखो, ताया सास ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। तुम्हारी शादी में तो हम आ नहीं पाए हैं? तुम्हारी दादी सास का काम ना बहुत कच्चा है, बुलाया नहीं हमको। जेठानी जी को फोन किए थे हम कि शादी कर रहे हैं, आ जाओ, तो उन्होंने बोल दिया हमको। तो मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। संन्यास तुमने लिया, हमने नहीं लिया। अब मजाक कर सकते हैं। ये तो वाले भाई, देखो क्या है, जब तुम्हारी शादी की खबर मिली ना, हम तीर्थ यात्रा पे थे, वरना हम जरूर आते। चौड़े में नाचते, शादी बॉन्डर मचा देते। पसंद है ये है ना? ये लगा। जीती रहो, खुश रहो। देखो ऐसा है बहू, वो कहा है ना कि हम जानते हैं तुम नए जमाने की हो, लेकिन कहा है ना, घर के बहू को ऐसे कपड़े जो ना जचते नहीं हैं। घर का मान हो, सम्मान हो, तो जरा साड़ी पहनो। और का एक पैंट शर्ट पहनकर कहां घूम रही तू घर में? सलवार सूट पहन। अब मुंह क्या बना रही? चल। मेरा कोई पहन लेना। कहा शांति, ये कहा है? बहू बेटियों को कुछ सिखाया नहीं तुमने? कहा घर के कुछ रीति रिवाज हैं, जमाना कितना भी बदल जाए, कैसी भी नई पीढ़ी पैदा हो जाए, लेकिन रीति रिवाज नहीं बदलने चाहिए। अरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेती, फिर लेती संन्यास। ये सन्यासन का चोला पहनकर टहलती रहती यहाँ से वहां चौड़े में, उसमें क्या है? हम क्या करें, वो आजकल की जो बहुएं हैं ना। चुप कर तू, तेरी ये ना यही मुसीबत है, सुनती नहीं है पूरी बात, बिना सुने ही शुरू हो जाती है। सारी गलती तुम्हारी है, बहुत ढील दे रखी है तुमने जी। हाँ, और तुम्हारे दिमाग का डंडा कैसे फनफनाता है ना, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या कर रही है?
खच्चर दौड़ावी है? हमें याद नहीं का वो सुहागपुर वाली काकी? अरे वो बेचारी अपनी बहू को तुझे सौंप कर गई थी कि तू उसे अच्छे आचार विचार सिखा, लेकिन भगवान जाने का सिखाया तुमने, उसकी तो गृहस्थी को ही ग्रहण लग गया। हाँ? और ऐसा ही तूने अपना पोता बहू के साथ भी किया होगा। अरे भाई संन्यास तूने लिया है, उसने नहीं लिया है। सन्यासन बन के ही सही, सिखा तो सही, वरना हमारे खानदान की नाक नैनीताल की सैर करने चली जाएगी। नहीं, क्या कर सकते? हम वो कह रहे हैं कि वो जो हमने संन्यास ले लिया ना, अरे उसके वही तो बाद कह रहे हैं, हम सोचा क्यों कि लिया हम क्या संन्यास? करें पहले अपनी उसका। जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी। अभी बूढ़ा हो तो आते ही हमारे फजीहत करने लगा, सुधरा ना ये अभी तक ही खुसट। दे लो, जितनी गालियां देनी है दिमाग में दे लो। हाँ, नहीं ये मत कर, हमें सब पता है कितनी बड़ी तानाशाह है। हाँ, अब ये मत कहना कि बहू बेटियां सीखती नहीं है, ये कह के तो सिखाती ही नहीं है ढंग से। कहाँ है शिवम? रघुआ कहाँ है? ये कौन सा कोना पकड़ के बैठे हैं? अरे ऊपर है। तो बुलाओ ना मुझको। जी, मैं बुला के लाती हूँ। पता नहीं कहाँ है, सत्यानाश कर दिया पूरे घर का। अरे आगे समझ परेगा समझते। अब चुप खड़ी हो। हाँ, मौन व्रत ले लिया है का? नहीं जवाब नहीं देती। दादी की ये हालत देखिए, बड़ा मजा आ रहा है कि साल में एक ही बार तो देखने मिलती है। तू ऐसे कर, चुपचाप आज खड़ी रहे। ये मेरे कहने का मतलब है, आज ना सिर्फ दादी को मार खाने दे, मतलब डांट खाने दे। वैसे भी सारा स्वाद तो तू ही खाती। मुझे लगता है इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, दादी ने देख लिया ना तो तेरा खून तोड़ देगी। जब तक दादाजी इस घर में ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो तो है। ये शांति, बुढ़ापे के साथ साथ तुम सठियाती में जा रही हो। ना साल दर साल घर का माहौल ही खराब होता जा रहा है। जी। हाँ जी। ये भगवान, सुबह सुबह न जाने कौन आ जाता है, जैसा लगता है किसी के पास काम ही नहीं है। चमकीली वॉच बन के क्या खड़ी हो? क्या देख रही हो? ननद आइए, इज्जत करो, नाश्ता बनाओ, द टीज बनाओ। क्या बनाई? टीज मतलब चाय। इंग्लिश नहीं पढ़ी क्या? पढ़े तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन काहे? तुम्हारी सासू माँ ने चाय नाश्ता देने से मना कर दिया है का? जो भटकती हुई आत्मा जैसे यहाँ ठूसने चली आई हो। एक्सक्यूज मी, तुम ना हमारे स्टैंडर्ड्स की नहीं हो। डाउन मार्केट्स पुअर पीपल। हमारी मम्मी भी ना बहुत भोली हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा कर रख लेती है। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ना जाने मम्मी जी ना ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से पाल लेती हैं। अबे सुबह सुबह उठ जाती हूँ ससुराल छोड़ के, तो मायके आ जाती हो तुम। ये देखो हमारी रनिया का जो नाश्ता बन जाता है, तुम्हारा टहलने खत्म नहीं होता। इतनी अमीर हो तब सूट बदल लो, तुम्हारा वही ट्रैक सूट पहन के आ जाती हो हर बार। जी, हम कहाँ कह रहे थे कि हमारे कमरे मतलब हमारे बिस्तर पे जाके सो जाइए, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आवाज भी नहीं आएगी, तो जा सकते हैं। सबसे पहले जो घंटी चोरी करके छुपा दो, तुम बता रहे। कर देंगे अगर। आज जाकर हमारे एजीओ जी हमारे बिस्तर पे सोए हैं, हमारा तो सपना ही पूरा हो गया। खाना आज हम लोग साथ में खाएंगे हैं। बिल्कुल, हम तो साथ ही खाते हैं सबके साथ। ओ हाँ शिवम, उससे पहले सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। और अगवा, तू भी सारे काम निपटा लेना, मेरे पास ही बैठेगा तू। हम तो आप ही के पास तैनात रहेंगे। साले एक बारी तो तुम लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और नहीं तो क्या? गलत करें का? हम कब कह के गलत कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि तैनात रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। साथ रहेगा। दबा दबा दबा। और ये का मतलब कैसे कैसे का होकर कैसे दबा रहा है तू? ऐसे ऐसे दबाते हैं का? जान नहीं है का हाथ में? है
ये देखो, ये भूसे जैसे मुलायम हाथ से दबा रहा है इसमें, थोड़ा दबाओ। गांव का घी नहीं खाते हो, सारा शरीर बिल्कुल लुंज पुंज हो गया है। अब यहाँ पर तुम कहाँ से? कहाँ है, जान ही नहीं रह गई है शरीर में। अरे वर्जिश करो, दंड फेलो। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कतई लुढ़क गए, बिल्कुल दांव ऐसा नीचे चला गया है। नहीं है, जान नहीं है, वर्जिश करो तुम। हाँ, दंड फेलो। देखो, जाने से पहले हम तुम्हारी वर्जिश शुरू करवाएंगे, बता रहे हैं, करवा देंगे हम वर्जिश शुरू। और चाय दादाजी, ये क्या तरीका है? तुम क्या खाए लाई? खाए लाई क्या है? चाय पीनी है तो चाय पीनी, सुबह से आपने तो चाय पिलाया हम तब। कहाँ है ये? कहाँ है? कैसी कैसी गलती कर रही है ये? लुगाई है तेरी, सिखाया नहीं कहा कुछ? बताए तो क्या बताया तुम? पता है ना, पता है कि जब भी हम आते हैं हमारे खाने पीने का सारा इंतजाम शांति करती है, फिर ये काहे बीच में टंग गई? माफ कर दो। क्या माफ कर दो? ऐसे माफ कर दो फोकट में? माफ कर दो। कहा है तुम लोग? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको, समझ में नहीं आती है? हमारी हर बात को अनसुनी कर देते हो। अपमान है ये हमारा। अरे नहीं दत्ता, बिल्कुल अपमान है हमारा। हम आज ही चले जाएंगे, हमारा सामान बांध। अरे नहीं हम जा रहे हैं, नहीं रहेंगे, बता रहे हैं, अरे नहीं घुसेंगे इस घर में, हम बता रहे हैं। मम्मीज, वेयर इज मम्मीज? फिर आ गई तुम? देखो, सुबह सुबह हमारा मूड तो खराब करो मत। अभी हमने पूजा की है और तुमसे बात करते ना हमारी स्किन खराब हो जाएगी। वो तो पहले भी अच्छी नहीं थी। और सुना नहीं कहा हमारे जी ने, अरे हमारी तरह बनो, सुबह उठ के कैसे फटाफट काम कर लेते वैसे किया करो। तुम समझती नहीं हो। देखो, रानी तुम्हारा पेट नेम है, पूरा नाम है नौकरानी। हमारे घर के नौकर है ना, सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। और हमारी जैसी अमीर घर की बहुएं उठती हैं, नाश्ता करती हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं और उसके बाद आकर न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, वो भी अंग्रेजी वाला, इंग्लिश। तुम और अंग्रेजी वाला कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। विदेशी वाला फेस वॉश लगा के भी ना तुम ये बात बोलोगी ना, तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। काहे कि तुम पेपर ऐसे पलट पलट के सिर्फ फोटो ही देखती रहती होगी और कुछ नहीं। शट अप, तू 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 शट अप। हम ना तुम्हें छोड़ेंगे। अरे शट अप, क्या लगा रखा है? दातुन भी नहीं करने देते चैन से। इधर आ, तू इस कड़वी करेली से काहे बात कर रही है? मत देख, वो इस लायक है कि कोई उसे देखे। उसके साथ टाइम मत तू उसके साथ टाइम मत भेज कर। हम बता रहे हैं, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? हाँ, इससे बात मत कर। हमारी बात सुनो, आप इस नौकरानी को चेंज कर दो, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे मुफ्त में कोनो और मिलती नहीं है ना बेटा, क्या करें, इसीलिए चिपके हुए हैं इसके साथ। हम तो इतने एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि इस घर से सरक जाए, लेकिन ये पता नहीं कौन सा बेशरम गोंद लगा के आई है कि हटने का नाम ही नहीं लेती है। मम्मी जी, आप ऐसी कोशिश करते रहिए। हमारी हार्दिक गुलदस्ते वाली शुभकामनाएं ना आपके साथ हैं। हम तो यहाँ से नहीं सरकने वाले। बेशरम, तू बोल, तू काहे सुबह सुबह यहाँ धमक गई? मतलब काहे आ गई? ओ जहर देना है ना, इसे दे देंगे। अब बगल में बिठा के दें। अरे कुर्सी पुरानी है, क्या करें? अरे नीचे। हाँ, नीचे जंगल में ले जाके छोड़ देगा इसे। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे साथ मॉर्निंग वॉक्स पे चलो। मॉर्निंग वॉक पे नहीं परी, देख बहुत है ना, जबरदस्ती की ठंड पड़ रही है और इसे ठिठुरते हुए तो हम मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं सकते। काहे कि देख, एक तो है ना ठंड में हमें बंदर टोपी चाहिए होती है, वो धोई है, वो धो के छोटी हो गई तो मोजा बन गई है। चाय भी पी नहीं है, नाश्ता भी किया नहीं है, ऐसा हम कैसे चले जाएं मॉर्निंग वॉक से भाई? ठीक है, हम आपको नीचे ब्रेकफास्ट करा देंगे। हाँ? वो 5 स्टार होटल में ले जाके करवा देगी? है तेरे पास तो होगा ना 8000 का नोट, है उस होटल में ले चलना जहाँ पे वो 500 का एक समोसा मिलता है ना। हाँ मम्मी, हम आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट कराएंगे। हाँ चल चल। रनिया, हाँ ऐसा करो, ये दातुन को इतना काट के रख दो, कल काम आएगी। लो जाओ, चलो चलो। हाँ तब निकलो। रात का भी मांझे हो तो समझ में आएगा ना। और क्या ना, जहाँ खड़ी रहती है बदबू आना शुरू हो जाती है। तंग आ गए हम तो इससे। और क्या। अब तू
खड़ी रहेगी का परी? चलना, जाके होटल में नाश्ता करके आएंगे। होटल में? अरे हाँ हाँ, होटल्स में जाएंगे ना, जाएंगे, चलो। हाँ हाँ चली जाना होटल में। पहले हमारे हाथ की चाय तो पी लो, तुम्हारे मुंह की बदबू ना ऐसे रफू चक्कर हो जाएगी। और वैसे भी कोनो भी होटल जाओगी ना तो रानी के हाथ की स्पेशल वाली चाय नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए ना तो हमारा नाम बदल देना। हाँ नाम अभी बताया ना, बताया ना। रानी तुम्हारा पेट नेम से पूरा नाम है नौकरानी। लली परी, नाम और अंदाज दोनों से ही रानी है। हीरानी जी, आप गलत घर में हैं। ये अग्रवाल का घर है, हीरानी का नहीं है। जाओ रसोई में जाओ, खाना पकाओ जाके। चलो निकलो यहाँ से। कैसी गलत फैमिली में जीती है मम्मी है। अरे यही ऐसी एकदम गलत है, सिर से लेके पैर तक। चल निकल। मम्मी, आपने बचपन से हमें सिखाया था कि जो नौकरानियां होती है ना उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो हम इसके हाथ की टीस पी लेते हैं। हाँ पी ले। नहीं नहीं कौन जरूरत नहीं है, कहाँ करना। अरे वो होटल में जाके पी लो ना अपनी चाय वाय। छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़, अरे हट, ये ले, चल ले, खींच ले, ले चल। अब पी ली ना, रख दे, अब चलते हैं। चल। कैसी लगी? हाँ टीचर, चल चल। ऐसी बात तो है रानी, हमारी ननद रानी इतनी अच्छी तो है नहीं कि अपनी मम्मी इसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाए। जरूर दाल में कुछ काला है। दोनों बहुत बड़ी खिचड़ी तो पका रहे हैं। इन दोनों के सुरताल से तो हम बहुत वाकिफ हैं। न जाने किसी का तबला बजाने वाली है। अटैक पड़ जाएगा दादा। कहाँ अटैक पड़ेगा? अटैक नहीं पड़ता हमको। हाँ, वर्जिश करते हैं, घी पी के वर्जिश करते हैं, हम तो अटैक को पड़ जाते हैं। दादा 2 मिनट का कौशल्या, अरे क्या कर रही हो? हर साल आते हैं ना दत्ता यहाँ पर, है? तुम्हें पता है हर साल का हिसाब किताब, उनका काम जो है वो अम्मा करती। तुम सुनो जरा एक सेकंड, काय फैंटम बन रही हो? हैं? लंका लगवा लोगी अपनी, कह रहे हो तुम्हें? अरे अम्मा अगर 2 दिन जो है रसोई में खड़ी हो जाएगी तो कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता उनका। काय बीच में पड़ रही हो तुम? दद्दा 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 माफ कर दो दादा। दद्दा, अम्मा आपका सारा का सारा काम करेगी, ठीक है? कहाँ अम्मा है? कहाँ अम्मा? कहाँ है अम्मा? बस आ गई अम्मा, अम्मा आ गई। आंटी जी। आइए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खाने पीने की सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। पर रुका है ना दादा, अब हमने संन्यास ले लिया है। अरे संन्यास ले लिया है तो कहाँ हम तुम्हारे संन्यास धर्म के आड़े आ रहे हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं हम चौड़े में कि इस घर में रह रही हो तुम तो गृहस्थ धर्म भी निभाना पड़ेगा, और सिर्फ संन्यास धर्म निभाना है तो जाओ जंगल में जाकर क्या बात करेगा? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो जब तक हम यहाँ हैं हमारे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देखनी होगी बस। जी दादा। घर में 2 बहुएं का आ गई, तुम तो एकदम कामचोर हो गई हो बिल्कुल। कहाँ जा रहे होगा? बात सुना हमारे। हाँ, अरे तुम्हारे स्वर्गवासी खसम के बड़े भाई हम ससुर का दर्जा रखते हैं जी। तुम अपनी बहुओं को पता नहीं कहाँ सिखा रही हो, लेकिन हम एक बात बता देते हैं चौड़े में, हम जब तक हैं तब तक हम तुम्हें सिखाते रहेंगे बस। जी दादा, और हम सीखते रहेंगे। सीखते रहेंगे। कहाँ जा रही हो? अभी हमको जवाब नहीं मिला। कौन सा जवाब? उस सवाल का जो हम चौड़े में पूछ रहे थे। कौन सा सवाल? पलंग पुरखों का पलंग कैसे चला? बाबूजी की निशानी थी वो। हाँ दादा, हम भी जानते हैं, बाबूजी सोया करते थे उस पलंग पे, पर हमें नहीं पता कैसे चला। वो कहा है हमने संन्यास ले लिया तो सुबह सुबह हम गए थे भिक्षा मांगने, तो भिक्षा मांगने? जी। संन्यास ले लिया है? हाँ जी। तो घर की जिम्मेदारियां भूल जाओगी का? 12 साल से तुम समझा रहे हैं, सफेदी आ गई है लेकिन अकल नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है दादा। तो कैसा है? कैसा है? ये दरवाजा खुला रहा होगा, ये दरवाजा खुला था का? ये दरवाजा खुला था? हाँ दादा, हम जब नीचे उतरे सबके सब जो देखा जो तो खुला था ना? उस समय तो खुला था, उस समय तो खुला था, दरवाजा खुला था, कोई घुसा होगा और कर दिया स्वाहा पलंग। तुम्हारी सास जो है तुम्हें समझा समझा के स्वर्गवासी हो गई, लेकिन तुम वहीं की वहीं हो।
12 साल की उम्र थी जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी। हाँ, नाक बहती थी इसकी। पोंछना भी हमने सिखाया, डांट डांट के सिखाया पोंछना। अरे कहाँ जाए तुम्हें? तो जाने की पड़ी रहती है। पानी लेने जा रहे हैं जरा। पानी? अरे बोल हम रहे हैं, गला तुम्हारा सूख रहा। आप ही के लिए तो लेने जा रहे हैं पानी। देखिए पसीना कितना आ गया, पानी तो पियेंगे ना। मतलब पानी पियेंगे और फिर पसीना निकालेंगे? तुम्हारा कहने का मतलब है पसीना निकालते जाओ और पानी पीते जाए। अजीब आदमी है ये। इस बुढ़ाओ को भी अभी आना था, पलंग जला के इतना बड़ा कर्मकांड कर दिया और कोनो परपंच ही नहीं बना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।